टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मैं इतने मैचेस देख ही रही हूँ, हाइलाइट्स मैंने देखी हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच जीत सकते थे और जैसे कि न्यूजीलैंड वाला मैच टाई हो गया, बारिश की वजह से हो नहीं पाया। अब मार्जिन यही है कि श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीते हैं और न्यूजीलैंड अगर मैच हारते तो उनके चांसेस हैं। कैप्टनसी जो है ना वो थोड़ा सा हम लैग किया, पुअर कैप्टनसी की वजह से थोड़ा सा, जैसे हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था तो जैसे ईशान किशान मार रहा था तो थोड़ा सा हमने वो उस्मान तारिक को यूटिलाइज कर लेते तो में भी वो विकेट ले लेता है, हमने उसको डिले किया। सर्जरी की बात करते हैं, सर्जरी उनकी भी होनी चाहिए जो अच्छी सिलेक्शन नहीं कर रहे। अब देखें ना शादाब खान की बात, शादाब खान किस परफॉर्मेंस में वापस आए हैं। ठीक। अब कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तान बना देंगे। आगा को उठाना वो जितना मर्जी उठा लें, आगा कामयाब 20 में कभी भी हो ही नहीं सकता। आपके समझते उसका T20 का वो उसकी प्लेयर ही नहीं है भाई, वो हर दफा आता है शॉट मारता है, वो इसी चक्कर में मारता है कि मैं को 2-4 छक्के मारूं, मेरा नाम चले। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मैं इतने मैचेस देख ही रही हूँ, हाइलाइट्स मैंने देखी हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच जीत सकते थे और जैसे कि न्यूजीलैंड वाला मैच टाई हो गया, बारिश की वजह से हो नहीं पाया। अब मार्जिन यही है कि श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीते हैं और न्यूजीलैंड अगर मैच हारते तो उनके चांसेस हैं। अदरवाइज वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मेरी फेवरेट टीम अभी साउथ अफ्रीका जा रही है। अभी तक साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान भी फेवरेट है लेकिन अभी चांस वाली बात है। ओवरऑल अगर बात क्रिकेट की जाए तो साउथ अफ्रीका डिजर्विंग टीम है। डिजर्विंग टीम है। हाँ। तो आप क्या समझते हैं इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह क्या पाकिस्तानी टीम की? नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं है। बड़ा जब कोई आप इवेंट खेलने जा रहे होते तो ऑब्वियस मैचेस कम होते हैं और आपने अपने आप को शो करना होता है। T20 गेम है, आप बैटिंग आपकी फ्लो से चल रही होती है तो आप 200 कर जाते हो। साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट है, मैं चाहती हूँ वो जीते। पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर फेवरेट है? मेरा साहिबजादा फरहान अभी रन कर रहा है, जो रन करता है वो फेवरेट हो जाता है। अभी साहिबजादा फरहान रन कर रहे हो तो वो फेवरेट है। थैंक यू सो मच। जो रन करता है वही फेवरेट होता है। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में तशरीफ़ लाए और हमें भी बोलने का मौका फराहम किया, क्योंकि हम दोस्तों में ही आपस में एक दूसरे के साथ हम ना वो निकालते रहते हैं ग्रजेस जो है ना, जो हमारे दिल में थोड़ा सा वो तकलीफ होती है। ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है अगर देखा जाए तो जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई थी तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इजीली सेमीफाइनलिस्ट या फाइनल इन दोनों में से ये खेलेंगे, सेमीफाइनल एटलीस्ट हम सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमने जैसे कैप्टनसी जो है ना वो थोड़ा सा हम लैग किया, पुअर कैप्टनसी की वजह से थोड़ा सा, जैसे हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था तो जैसे ईशान किशान मार रहा था तो थोड़ा सा हमने वो उस्मान तारिक को यूटिलाइज कर लेते तो में भी वो विकेट ले लेता है, हमने उसको डिले किया। फिर वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर चुका था। उसके बाद अभी सिमिलर सिचुएशन आप इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने देखी कि उसको हमने लेट लेकर आए जब वो खेल रहा है, जब वो जो हैरी ब्रुक जो है वो सेटल है, वेल सेटल हो रहा है अभी, तो उस वक्त हम उसको यूटिलाइज करते तो मेरे ख्याल में उस्मान उसने मारना था, क्योंकि वो नीचे एवरेज नहीं आने दे रहा था हैरी, और बाकियों को वो सबको जानता था क्योंकि वो PSL खेला हुआ है तो वो सबके साथ फेमिलियर था, सबको वो खेलना इजीली खेल रहा था। लेकिन उस्मान तारिक एक नए न्यू इंडक्शन था, ठीक है। अगर ये टाइमली हम उसको यूटिलाइज करते तो मेरे ख्याल में ये हम इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच जीत सकते थे। थोड़ा सा पुअर कैप्टनसी की वजह से थोड़ा सा सिलेक्शन आप समझते ठीक थी? सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिलेक्शन के हवाले से ठीक है, लेकिन जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि बाबर को अगर आपने खिलाना तो वो ओपनर ले आए, ठीक है। फखर को आपने खिलाया, आपने डिले कर दिया, ठीक है। ये भी हमने देखे, पुअर कैप्टनसी फिर आ गई। जब पाकिस्तान जीतता है जी तो सारा क्रेडिट जो है वो सिस्टम लेता है। जी आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके PCB तक हर क्रेडिट लेता है। देखिए हमारी ये काविशें और इस वजह से ये टीम जो है वो फतवाहत ले रही है। लेकिन जब शिकस्त होती है तो फिर सारा जो नज़ला है वो प्लेयर्स के ऊपर क्यों गिराते हैं? वो यही है ना, फिर अपने ऊपर से वही जो सास बहू वाला काम ही होता है कि घर से निकाल दें बस। और सर्जरी की बात करते हैं, सर्जरी उनकी भी होनी चाहिए जो अच्छी सिलेक्शन नहीं कर रहे। अब देखें ना शादाब खान की बात, शादाब खान किस परफॉर्मेंस में वापस आए हैं। ठीक। अब कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तान बना देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि शादाब इस काबिल है? नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर कप्तानी वो कर सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे बाबर आजम को बाहर निकाल सकते हैं, फिर उनको क्यों नहीं। अच्छा, अब अबरार अहमद खिलाना चाहिए या शादाब? इब्रार देखें कितने मैच उसने जितवाए हैं, तकरीबन हर मैच में उसने परफॉर्म किया है। एक इंडिया वाले मैच में नहीं हुआ तो आपने उसको बिठा दिया, ये ज्यादती वाली बात है। तो बाकी पाकिस्तान की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के अंदर, अभी भी पाकिस्तान अगर मगर पे है, तो क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि अगर अगला मैच जीत भी जाए तो आधा घंटा पहले घर आ जाएगा। हाँ,
ये हाँ। मेरे हिसाब से ऐसे खेलने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जीतने का भी तब भी फ़ायदा है जब आपको सारी सपोर्ट हो, आवाम की भी। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे देखते हैं, क्या वजह बनी है पाकिस्तान इतना बुरी तरह से जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीसीबी में लोग बैठे हैं ना, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है ही नहीं, अच्छा जी। वो सियासी लोग हैं। ठीक है, अब जैसे वसीम अकरम है और बाकी जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको सिलेक्शन में लें, वो दूसरे मुल्कों में कोचिंग कर रहे हैं, और आप इधर वो जो जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, जो सियासी लोग हैं, वो बोर्ड में बैठे हुए हैं। और सारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो सिफारशी हैं, कोई मेरिट पे नहीं है। अब देखें, बाबर आजम है, ठीक है, इसने पाकिस्तान के लिए खेला है। अब इस बंदे की वजह से जो 20-25 रन कम होते हैं ना, पाकिस्तान उन रनों की वजह से हारता है। अब इसने पिछले मैच में 24 बॉलों पे 25 किए हैं। तो साइमन यूं भी तो नहीं कर रहा ना, 17 मैचेस हो गए हैं, आपने 70 मैच खिलवा दिए और उसकी परफॉर्मेंस वो देखी। अपने आप को सेव इसलिए कर रहा है कि वो बॉलिंग में कुछ विकेट ले जाता है, और वो उसी वजह से वो तो फिर सारा ब्लेम जो है वो उसके ऊपर क्यों डालते हैं? कप्तान क्या कर रहा है? पूरे टूर्नामेंट के अंदर 12 के एवरेज से बैक खेला है कप्तान आपका। आगा आगा की तो टीम वनडे में भी नहीं, उसकी जगह वनडे में भी नहीं बनती। आगा को सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, और उसको टेस्ट में ही खिलाना चाहिए। अब पता नहीं उसके पीछे कौन है कि वो हर दफा हर मैच में, और वो यानी कि कोई ऐसा बंदा बैठा है कि जो वो जिद लगा के बैठा है कि आगा को मैंने कप्तानी भी देनी और खिलाना भी है। ऐसा कोई बंदा सिस्टम में बैठा है। अच्छा, सिस्टम में कोई ऐसा बैठा हाँ। है, जिद है। तो वो जिद ऐसी तो नहीं है कि बाबर को गिराना है और आगा को उठाना है? आगा को उठाना वो जितना मर्जी उठा लें, आगा कामयाब 20 में कभी भी हो ही नहीं सकता। आपके समझते उसका T20 का वो उसकी प्लेयर ही नहीं है भाई, वो हर दफा आता है, शॉट मारता है, वो इसी चक्कर में मारता है कि मैं को 2-4 छक्के मारूं, मेरा नाम चले। और वो वो उसका है ही नहीं है, कैलिबर ही नहीं है छक्कों वाला, मिजाज ही नहीं है। मजाज ही नहीं है। अब कोशिश अच्छा, वो कर आपने रहा है। कहा वसीम अकरम, क्या आप शुएब अख्तर, यूनुस खान हाँ, जैसे लोगों को बैठे हो तो? ऐसे ऐसे इन लोगों को रखें जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, नाम दिया है पाकिस्तान को, तो वो तो बाहर हैं। और ये जी पता नहीं, अब कोई भी क्रिकेटर पीसीबी में है ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आकिब जवेद बैठा हुआ वो कहता है मैंने बहुत क्रिकेट खेली, तो क्या समझते हैं आप, उनको उनको नहीं कुछ भी कहना चाहिए? आकिब जवेद का जो लेवल वसीम अकरम का है, या जो शुएब अख्तर का, जो अब्दुल रज़ाक का है, वो आकिब जवेद का तो नहीं है ना। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कुदरत के निज़ाम के ऊपर चला जाएगा सेमीफाइनल पे भी नहीं? नहीं नहीं, आज कभी भी कहे कुदरत के निज़ाम पे ये ना नहीं जा सकते, ये बाहर ही होंगे। इनका जो लेवल है ना, इनको ये तो कोई भी वर्ल्ड कप शुरू होता है तो बाकी टीमें वर्ल्ड कप शुरू होने होता है तो इनका शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। शुरू होते खत्म हो जाता है। ये ऐसा इनका हाल है। अब वो एक बंदे ने वो फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, तो वो तंजिया पोस्ट ही थी कि वो जी आगा साहब कह रहे हैं, उसने तो वो तंजिया बनाई है कि वो कहते हैं आपका जो ना इसमें परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। तो वो आगा तक आगे से कह रहे हैं कि जी आप अपने ईमान की जो है ना फिक्र करें कि 13 करोड़ लोग दुआ करने वाले थे, किसी की कबूल नहीं हुई कि हम जीत जाए। हम जीत गए थे, अमान का मसला है, परफॉर्मेंस का मसला नहीं है। परफॉर्मेंस का नहीं।